नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके साथ दिन भर की तमाम वो खबरें लेकर जिनसे आपका सीधा सरोकार है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से और उसके बाद आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाहजहांपुर पहुंचे। संगठन के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए जीत के गुरु मंत्र। जोश से लबालब नजर आए भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता। जेपी नड्डा ने गांधी भवन सभागार में प्रभावी वोटर संवाद कर विपक्षियों पर बोला हमला। कहा सोच ईमानदार, काम दमदार और असरदार। जेपी नड्डा शाहजहांपुर में जनसंपर्क अभियान में उतरे। सुरेश कुमार खन्ना के लिए डोर टू डोर जाकर मांगे वोट। कहा फिर आ रही है भाजपा सरकार। वोटर्स में भी दिखा खासा उत्साह। कुठार पुलिस ने करोड़ों की चरस के साथ महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। नेपाल से तस्करी कर गाजियाबाद ले जाई जा रही थी चरस। और बंडा पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। नहर विभाग की खंडहर कोठी में चलाई जा रही थी शस्त्र फैक्ट्री। 2 अभियुक्त पुलिस के हत्थे चढ़े। कई असला हुए बरामद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाहजहांपुर पहुंचे। यहां वह सबसे पहले बीजेपी कार्यालय पहुंचे। जेपी नड्डा ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ लंबी बैठक की और जीत के मंत्र दिए। गांधी भवन सभागार में प्रभावी मतदाताओं के साथ उन्होंने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में मतदाताओं को बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सपा गुंडों और माफियाओं की पार्टी है। प्रभावी मतदाता सम्मेलन के बाद जेपी नड्डा ने शहर के कटिया टोला इलाके में घर घर जाकर वोट मांगे। जेपी नड्डा के स्वागत के लिए कॉलोनी के लोगों ने फूल बरसाए। लोगों का कहना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता उनके दरवाजे पर वोट मांगने आए हैं। उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तिलहर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सलोना कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। तिलहर विधानसभा से उनके बड़े भाई रामेंद्र कुशवाहा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल किया है। बीजेपी प्रत्याशी के भाई ने सलोना कुशवाहा पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रत्याशी के भाई का कहना है कि वह उन्हें किसी भी कीमत पर जीत हासिल नहीं करने देगा। बीजेपी प्रत्याशी सलोना कुशवाहा और उनके भाई के बीच में संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी के भाई का आरोप है कि विवाद के चलते उन पर 3 फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। अपनी बहन से बदला लेने के लिए ही उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है। रामेंद्र का कहना है कि वह किसी भी कीमत पर बीजेपी प्रत्याशी सलोना कुशवाहा को जीतने नहीं देंगे। जलालाबाद में विवाहिता के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। महिला गीता देवी ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि 12 वर्ष पहले उसकी शादी जलालाबाद के मोहल्ला नवीन नगर के रहने वाले गंगा शर्मा के साथ हुई थी। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ससुराल वाले फिर से दहेज की मांग करने लगे और आए दिन उसके साथ मारपीट करने लगे। महिला का कहना है कि वह अपनी मां के साथ ससुराल अपने बच्चे को लेने आई थी, तभी उसके देवर और उसकी ननद ने उसके साथ मारपीट की। फिलहाल पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बंडा पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में बने और अधबने असलाह बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस को मौके से असलाह बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने असलाह बना रहे 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है।
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सिंगापुर खास में नहर विभाग की खंडर कोठी में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए सुमित गंगवार और रईस मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से भारी मात्रा में बने और अधबने असलहा बरामद हुए। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि वह असलहा बनाकर लोगों को बेचने का काम करते थे और उससे कमाए हुए पैसों से अपना जीवन यापन कर रहे थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के शाहजहांपुर पहुंचने पर ओबीसी एससी संगठित मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। अमित गंगवार ने बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती का वादा देकर सरकार भूल गई है। भर्ती में आरक्षण के नाम पर महा घोटाला किया गया था। धरना प्रदर्शन के बाद 6800 लोगों की लिस्ट जारी कर दी गई, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं की गई। आने वाले समय में हम वही बर्ताव भाजपा के साथ करेंगे जो बर्ताव अब तक उनके साथ किया जाता रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर एक हफ्ते में नियुक्ति दे दी गई तो भाजपा का पूरा साथ देंगे और अगर नियुक्ति नहीं मिली तो भाजपा को उसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। शाहजहांपुर में आज जेपी नड्डा के जनसंपर्क अभियान में जेब कतरे घुस गए। इस दौरान किसी जेब कतरे ने भाजपा के 2 पदाधिकारियों की जेब पर हाथ साफ कर दिया। जेब कतरे ने एक पदाधिकारी की जेब में रखी हुई नकदी और दूसरे की जेब से मोबाइल गायब कर दिया। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने विधानसभा चुनाव के लिए सेंट पॉल इंटर कॉलेज में चुनाव कर्मियों के चल रहे प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने चुनाव कर्मियों से कहा है कि सारी प्रक्रिया बारीकी से सीख लें। पीठासीन अधिकारी ही नहीं बल्कि चुनाव में जिन चुनाव कर्मियों की ड्यूटी लगी है उन सभी की सम्मान जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई शंका है तो वह अपनी शंकाओं का समाधान प्रशिक्षण के दौरान करा लें। मतदान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी चुनाव कर्मी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव में दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। पुआया विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी चेतराम ने आज क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांव में जनसंपर्क कर अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं चेतराम ने दावा किया है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। आपको बता दें कि चेतराम पुआया विधानसभा से ही 4 बार के विधायक हैं और 2017 में भी जीत दर्ज की थी। वहीं एक बार फिर से भाजपा ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रत्याशी बनाया है। विकासखंड भावलखेड़ा में कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का शुभारंभ खंड शिक्षाधिकारी ईश्वरकांत मिश्रा ने किया। कैंप में कोविड वैक्सीन की दूसरी और बूस्टर डोज लगाई गई। इस दौरान निर्वाचन कार्य में लगे 204 शिक्षकों, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज और बूस्टर डोज लगाई गई। शाहजहांपुर एसओजी और खुटार पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। महिला के पास से 6 किलो 800 ग्राम चर्स बरामद हुई है। बरामद की गई चर्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 12 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला नेपाल से चरस लाकर गाजियाबाद सप्लाई करने जा रही थी। इसी दौरान खुटार पुलिस ने उसे दबोच लिया। गिरफ्तार महिला तस्कर जिला बलरामपुर के मदारा गांव की रहने वाली है। फिलहाल पुलिस महिला को जेल भेज रही है और तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। सिंधौली के आदमपुर उत्तरी गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के पिता ने ससुराल पक्ष पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। महिला रीता के पिता का आरोप है कि आए दिन पति पत्नी में किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था, जिसके बाद अब रीता का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। पिता का आरोप है कि मारपीट कर उसको मार दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पति, जेठ और देवर सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जन अधिकार पार्टी ने शाहजहांपुर की ददरौल विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पार्टी ने प्रदीप सिंह कुशवाहा को ददरौल विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं प्रदीप सिंह कुशवाहा ने अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया है। प्रदीप सिंह कुशवाहा का कहना है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वह किसानों को सिंचाई करने के लिए मुफ्त बिजली देंगे, साथ ही एक समान शिक्षा और किसानों का कर्ज भी माफ करेंगे।
परौर पुलिस ने जुआ खेल रहे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में नकदी और ताश के पत्ते बरामद हुए हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांव मऊ खुर्द कला में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बबलू, पप्पू, मुखबिर और सोनू खां को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से लगभग 5,000 रुपये की नकदी और ताश के पत्ते बरामद हुए हैं। पुलिस ने पकड़े गए सभी अभियुक्तों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। गांधी भवन सभागार में आयोजित हुए प्रभावी वोटर से संवाद के दौरान पंजाबी महासभा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सम्मानित किया। पंजाबी महासभा के लोगों ने जेपी नड्डा को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। थाना गड़िया रंगीन में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर 5 बेजुबानों की मौत हो गई। यहां हाई वोल्टेज लाइन का तार टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में आकर 5 बेजुबान अपनी जान गंवा गए। वहीं जानकारी के बाद घटनास्थल पर पहुंचे राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष पंडित अजीत शर्मा ने नाराजगी व्यक्त की। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी लाइन को दुरुस्त नहीं किया गया। जेपी नड्डा के शाहजहांपुर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी उत्साह से लबालब नजर आए। तस्वीरों में दिख रहे भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री राकेश मिश्र अनावा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते दिखे। जेपी नड्डा के जनसंपर्क अभियान के दौरान जगह जगह पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां महिलाओं ने जेपी नड्डा पर फूल बरसाकर उन्हें सम्मान दिया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक बेहद उत्साह में नजर आए। ददरौल विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजेश वर्मा ने आज क्षेत्र में जनसंपर्क कर अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। आपको बता दें कि राजेश वर्मा की सीधी टक्कर भाजपा के मौजूदा विधायक मानवेंद्र सिंह के साथ है। जेपी नड्डा भाजपा कार्यालय के बाद जितिन प्रसाद के आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने दोपहर का भोजन किया और भाजपा पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। जितिन प्रसाद के आवास से जेपी नड्डा गांधी भवन सभागार पहुंचे। यहां उन्होंने प्रभावी वोटर के साथ संवाद किया।